बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में डिस्कस किया था कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में क्या फ़र्क होता है, और हमने बॉडी की मूवमेंट्स और बॉडी की पोजीशन के बारे में पढ़ा था। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले ताकि हम एक सीरीज़ के साथ शुरू कर सकें अपने लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि हमारी जो अपर लिम्ब की बोन्स कितनी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये अपर लिम्ब कहाँ से आया है। तो हमारी जो बॉडी होती है ये एक स्केलेटन पे मुश्तमिल होती है, यानी कि ये हमारे एक ढांचे पे मुश्तमिल होती है जो हड्डियों पे मुश्तमिल होता है। तो अब हमारा जो ये स्केलेटन है ये कितनी हड्डियों पे मुश्तमिल होता है, तो ये होता है 206 हड्डियों पे मुश्तमिल। अब स्केलेटन ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक होता है एक्सियल स्केलेटन। हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 64 बोन्स पाई जाती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये हमारे बाजू और ये जो हमारे लेग्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, यानी कि वो जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं, और एक्सियल स्केलेटन जो हमारे दरमियान वाला ये चेस्ट, हमारी जो रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्कल हो गया, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आ जाते हैं। तो हमने अपर लिम्ब को डिस्कस करना है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। तो इसमें 64 बोन्स पाई जाती हैं, 30 एक आर्म में पाई जाती हैं और 30 दूसरी आर्म में पाई जाती हैं। और ये जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है, पेक्टोरल ग्रिडल जो हमारा ज्वाइंट बनता है, यानी कि ये हमारा एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के दरमियान जो ज्वाइंट बनता है, तो उसमें उस जगह पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो उस पे पाई जाती हैं 4 बोन्स। तो हमने सिर्फ इसको शॉर्टली डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये पेक्टोरल ग्रिडल, ये शोल्डर ज्वाइंट, इसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लेविकल बोन्स पाई जाती है और स्कैपुला। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपर लिम्ब में या पूरी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 50% डिस्कस करना है, और बाकी जो 50% है वो हमारा ऑटोमेटिक वो हमारा तैयार हो जाएगा, हमें उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं आज की हमारी बोन है वो है क्लेविकल। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्लेविकल को डिस्कस करेंगे। ये क्लेविकल बोन कहाँ पे पाई जाती है और इसके ओरिजिन क्या क्या होते हैं, इस पे मसल कौन से अटैच होते हैं, और इसकी हम साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, और इसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लेविकल। क्लेविकल ये एक समाल की क्लेविकुला, यानी कि ये एक क्लेविकुला लैटिन वर्ड से मखूज हुआ है, जिसका मतलब होता है समाल की एक छोटी की होती है। यानी कि ये पाई कहाँ पे जाती है, ये हमारी एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के दरमियान में पाई जाती है। अगर ये हमारी स्टर्नम है तो स्टर्नम और ये हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है, यानी कि यहाँ पे जो स्कैपुला बोन के साथ अटैच होकर ये हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। तो ये जो यहाँ पे ये जो बोन होती है स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन। अब इसको कलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये खूबसूरत लगती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी उभरी हुई बोन होती है। अगर आप हाथ लगाएं तो तुम्हारे हाथ से भी महसूस होती है कि यहाँ पे एक बोन है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है क्लेविकल ट्रांसमिट वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, यानी कि ये इसका एक्सियल स्केलेटन है और ये इसका अपर लिम्ब है। तो ये क्या करता है, ये अपर लिम्ब से वेट ट्रांसमिशन करता है एक्सियल स्केलेटन की तरफ। अगर आपने वेट ट्रांसमिशन की वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि वेट ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है इसकी शाफ्ट और दूसरा आ जाता है एंड। यानी कि कोई भी अगर लंबी चीज़ है उसके एक तो होंगे दो एंड, एक ये एंड होगा एक ये एंड होगा, और इसके दरमियान वाली ये जो जगह होगी इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ये जो मीडियल पार्ट है ये 2/3 पार्ट पे मुश्तमिल होता है और लेटरल 1/3 पे मुश्तमिल होता है। अब ये 2/3 और 1/3 का क्या मतलब है, अगर हम ये एक लाइन लगाएं तो इसके 3 पार्ट हम करते हैं। एक ये पार्ट हो गया,
एक ये पार्ट हो गया दरमियान वाला और एक ये, 3 पार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें, अगर इन दोनों को हम की बात करेंगे तो इसका मतलब है इस साइड पे 2/3 है और इस साइड पे 1/3 है। तो लेटरल मीडियल का ये मतलब है कि मीडियल वाली साइड पे जो 2/3 होगा और लेटरल वाली साइड पे 1/3 होगा, यानी कि लेटरल साइड पे थोड़ा एरिया होगा। तो हम मीडियल की बात करते हैं, मीडियल सबसे पहले ये हमारी स्टर्नम की तरफ होगी, यानी कि ये हमारी बॉडी की अंदर की तरफ होगी, वो होगी मीडियल। तो मीडियल क्या होती है, ये होती है 2/3। अगर हम ये इस क्लेविकल की बात करें तो यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, ये ग्रीन लाइन लगी हुई है, तो इसकी जो है राइट साइड पे, इस साइड पे ये है मीडियल 2/3, मतलब ये रकबा ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, तो ये हो गया मीडियल 2/3। और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये हो गया 1/3, यानी कि इसका रकबा थोड़ा है, तो ये हो गया लेटरल साइड, इसकी तरफ जो है वो लेटरल 1/3 हो गया और इस साइड पे जो है वो मीडियल 2/3 हो गया। अब आपको इस बात की भी समझ आ गई कि मीडियल थर्ड और लेटरल 1/3। अब हम बात करते हैं एंड की। तो इसमें 2 एंड होते हैं, मैंने पहले भी बताया भी आपको कि एक होगा मीडियल एंड होगा और दूसरा होगा लेटरल एंड होगा। अब ये मीडियल एंड है, मीडियल जो हमारी स्टर्नम की तरफ अटैच होगा, ये वो क्लेविकल का वो पार्ट जो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होगा उसको हम मीडियल एंड कहेंगे, और क्लेविकल का वो पार्ट जो हमारा अपर लैम्ब के साथ अटैच होगा, जो हमारे आर्म के साथ अटैच होगा, उसको हम कहते हैं लेटरल एंड। अब आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि ये मीडियल एंड और लेटरल एंड क्या होते हैं, और मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक क्लेविकल है, इसकी ये हमारी लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके मुताबिक हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि लेफ़्ट क्लेविकल कौन सी है और राइट क्लेविकल कौन सी है। तो सबसे पहले लेटरल एंड इज़ फ्लैट, जो हमारा लेटरल एंड होगा, यानी कि अगर ये स्टर्नम है तो ये जो दूर वाला पार्ट होगा हमारे स्टर्नम से वो क्या होगा, वो फ्लैट होगा, मतलब वो एक सीधा जिस तरह फ्लैट ज़मीन होती है उसी तरह वो फ्लैट होगी, मतलब उसमें कोई खुरदरी नहीं होगी। और मीडियल एंड इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, जो मीडियल एंड होगा वो एक तो लार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि वो मोटा होगा। क्लेविकल की शाफ्ट क्या होगी, द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड कन्वेक्स और कनकेव, यानी कि जो शाफ्ट होगी ये या ये आप देख रहे होगे या कन्वेक्स है या कन्वेक्स है या कनकेव है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, शाफ्ट या कन्वेक्स होगी या कनकेव होगी। अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स कौन सी होगी और कनकेव कौन सी होगी। तो अगर हम मीडियल एंड की बात करें, मीडियल 2/3 पार्ट की बात करें तो वो होगी कन्वेक्स, मतलब कन्वेक्स आगे की तरफ हमारी, यानी कि छाती की तरफ, मतलब सामने फ्रंट एंटीरियर साइड पे जो हम हमारी बॉडी के होगी क्लेविकल, वो क्या होगी, वो कन्वेक्स होगी। कन्वेक्स क्या होगी, यानी कि वो आगे से मोटी होगी, मतलब बाहर निकली हुई होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी दूसरा ये स्टर्नम में ऐसे जा रही है तो ये हमारी बॉडी इस तरह जा रही है तो ये इस तरह होगी, ये मतलब बाहर की तरफ निकली होगी, आगे की तरफ और बाहर की तरफ निकली हुई होगी। और जो लेटरल पार्ट होगा, जो दूर वाला पार्ट होगा, वो क्या होगा, वो कनकेव होगा, यानी कि वो ये हमारी, अगर ये हमारी स्टर्नम है तो वो ये पहले ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये कन्वेक्स हो गया, और ये जो अंदर की तरफ हो जाएगी फिर ये कनकेव हो जाएगी, मतलब ये जो है पीछे की तरफ, मतलब ये फॉरवर्ड, मतलब सामने की तरफ क्या होगी, कनकेव होगी। लेटरल एंड हमारा सामने की तरफ कनकेव है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इंफीरियर साइड इन इट्स मिडल 1/3, यानी कि जो मिडल 1/3 की साइड पे होगा वहाँ पे एक ग्रूव होगा, इंफीरियर ग्रूव जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि वो एक लाइन सी लगी हुई होगी, एक सुराख सा, एक होल सा बना हुआ होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक मीडियल ग्रूव है। तो इससे हमें साइड डिटर्मिनेशन इजली हो सकती है कि ये लेफ़्ट या राइट क्लेविकल है। अब हम बात करते हैं पेकुलरिटीज ऑफ क्लेविकल, यानी कि क्लेविकल की खसूसियात क्या क्या होती हैं, इसमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ओनली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली पाई जाती है, जो ऐसे पाई जाती है। बाकी जितनी भी लॉन्ग बोन होंगी या जो बड़ी बोन होंगी वो ऐसे पाई जाएंगी, और ये वैद बोन हॉरिजॉन्टली पाई जाएगी। इट इज़ सबक्यूटेनियस, यानी कि ये सबक्यूटेनियस होगी। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब होता है, ये हमारी स्किन की जस्ट नीचे पाई जाएगी, मतलब ये ज़्यादा डीपली नहीं पाई जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन के
फ़ौरन नीचे पाई जाएगी, यानी कि ये हमें साफ नज़र आए, अगर हम देखें तो साफ पता चल जाएगा कि ये एक क्लेविकल बोन जा रही है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बोन है जिसमें ओसिफाइंग का प्रोसेस पाया जाता है। ओसिफाइंग क्या होता है? कार्टिलेज का बोन में कन्वर्ट होना। उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं ओसिफिकेशन कहते हैं, या ओसिफाइंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ ये बोन है जो ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन में ओसिफाइज करती है, यानी कि हमारी जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होती है, और वो कहाँ पे होती है? सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन में होती है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। इसमें ये वैध बोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइमरी, इस बोन में सिर्फ और सिर्फ 2 जो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी सेंटर पाया जाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी बोन है जो जिसमें से 2 प्राइमरी सेंटर्स पाए जाते हैं ओसिफिकेशन के लिए, तो वो है सिर्फ क्लेविकल बोन, और बाकी जितने भी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक पाया जाता है। और इसमें नो मेडुलरी कैविटी होती है, मतलब इसमें कोई मैरो नहीं होता, कोई गोदा नहीं होता जिससे ये भरी होती है, सिर्फ ये खाली होती है। इसलिए ये बोन जो है ये आसानी से फ्रैक्चर हो सकती है, ये आसानी से टूट सकती है। पैर्स्ड बाय सुपरा क्लेविकुलर नर्व, ये क्या होती है? इनमें होल होता है, किसके लिए? सुपरा क्लेविकुलर नर्व के लिए होल होता है। और इसका नेक्स्ट है फंक्शन क्या है? वेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वेट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने पहले भी बताया कि ये हमारी स्टर्नम है और ये हमारी क्लेविकल अटैच है। तो हमारी जो वेट होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है क्लेविकल से एक्सियल स्केलेटन या स्टर्नम में, कैसे ये मूव करता है? तो उसमें ये आप देखो अपर लिम्ब से लैटरल 1/3 में आएगा, क्योंकि ये लैटरल साइड जो होती है वो किस के साथ अटैच होती है? वो अपर लिम्ब, ये मैंने बाजू बना दिया, ये मतलब ये अपर लिम्ब है। इससे किस में जाएगा? लैटरल 1/3 में जाएगा। लैटरल 1/3 में किसके ज़रिए जाएगा? यहाँ पे एक लगा हुआ होगा क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट लगा हुआ होगा, उसके ज़रिए किस में? क्लेविकुलर में जाएगा। अब क्लेविकुलर से क्लेविकल में जाएगा, और क्लेविकल से किस में जाएगा? अगर स्केलेटन में मीडियल 2/3, उसमें सिर्फ मीडियल 2/3 पार्ट के ज़रिए जाएगा, यानी कि यहाँ पे लैटरल एंड पे आएगा, लैटरल एंड से फिर मीडियल एंड में मीडियल पार्ट, यानी कि मीडियल 2/3 पार्ट में जाएगा। मीडियल 2/3 पार्ट से कहाँ पे जाएगा? ये स्टर्नम में या एक्सियल स्केलेटन में जाएगा। मैंने ये पहले एक वीडियो ऑलरेडी इसकी डिटेल में बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वेट ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो वीडियो देख लें, उससे आपको फुल पता चल जाएगा कि ये वेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्लेविकल के, यानी कि क्लेविकल की खसूसियात क्या होती हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये जो हम इसके पार्ट हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट मैंने बताया ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मीडियल लैटरल 1/3 और एक होता है मीडियल 2/3। यानी कि अगर ये क्लेविकल है तो ये जो थोड़ा जिसके पास रकबा होगा वो होगा लैटरल 1/3, और जिसका ज़्यादा रकबा होगा वो क्या होगा? वो होगा मीडियल 2/3 होगा। तो लैटरल 1/3, ये इस लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 होगा। अब अबव डाउनवर्ड, यानी कि ये कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। और इसके 2 बॉर्डर्स होंगे, एक को कहेंगे हम एंटीरियर बॉर्डर और एक को कहेंगे हम पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होगा वो कनकेव फॉरवर्ड होगा, यानी कि वो आगे की तरफ कनकेव होगा। ये मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा पहले मैंने डिस्कस किया है कि कनकेव फॉरवर्ड कैसे होता है, तो वो मैंने एक पहले आपको डिस्कस कर दिया। और कन्वेक्स बैकवर्ड, अगर एक चीज़ अगर ये अगर फ्रंट पे जो है ये कनकेव है तो बैक साइड पे क्या हो जाएगी? ये कन्वेक्स हो जाएगी। तो इसी तरह ये कनकेव फॉरवर्ड है, यानी कि सामने की तरफ कनकेव है, और बैकवर्ड की तरफ क्या है? कन्वेक्स है। और इसकी सरफेसेस कौन कौन सी है? इसकी 2 सरफेसेस है, एक सुपीरियर सरफेस है, एक इन्फीरियर सरफेस है। जो सुपीरियर सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है, उसको हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। सबक्यूटेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊपर वाली सरफेस है वो हमें साफ नज़र आ रही होती है। साफ मतलब ऐसे नज़र आ रही होती है क्योंकि वो स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। और इन्फीरियर सरफेस में क्या होता है? एलिवेशन होती है। एलिवेशन क्या मतलब होता है? वहाँ पे ट्यूबरकल पाए जाते हैं, कोनाइड ट्यूबरकल। और कोनाइड ट्यूबरकल क्या होते हैं? ये ट्रेपेज़ाइड रिजिड होते हैं, यानी कि ट्रेपेज़ाइड रिजिड क्या होती है? यानी कि ये ट्रेपेज़ाइड मसल को अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये लेटरल एंड हो गया। मिडिल एंड की बात करते हैं तो इसमें 4 सरफेसेस पाई जाती हैं। पहली है एंटीरियर, अब ये कन्वेक्स फॉरवर्ड हो गई। अगर हम पोस्टीरियर की बात करो तो ये क्या होगी? स्मूथ होगी।
यानी कि ये हिमवार होगी। और तीसरी बात करते हैं हम सुपीरियर की। सुपीरियर क्या होगी? वो रफ होगी। और इन्फीरियर वो रफ ओवल होगी। रफ ओवल एट द मीडियल एंड, यानी कि वो मीडियल एंड की तरफ क्या होगी? रफ ओवल होगी। अब इसका क्या काम होता है? इसका होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मीन क्या होता है? कोरोकोक्लेविकल लिगामेंट वहाँ पे अटैच हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, किसके साथ अटैच हुए होते हैं? वो होते हैं ह्यूमरस के साथ, ये हमारे स्कैपुला के साथ अटैच हुए होते हैं, वो उसको जगह देते हैं अटैचमेंट के लिए। तो हमने ये शाफ्ट की लेटरल 1/3 पार्ट की और मीडियल 2/3 पार्ट की हमने कुछ फीचर्स पढ़ लिए। तो इसका जो लेटरल हाफ सरफेस हैज़ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सब क्लेवियन, यानी कि सब क्लेवियन ग्रूव वहाँ पे पाया जाता है। और इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज ऑफ लेटरल एंड ऑफ ग्रूव, वहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइज होता है, यानी कि ये न्यूट्रिशन फोरामेन ये क्या करता है? जो खुराक मुहैया करता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया यहाँ पे ओसिफिकेशन का प्रस्त होता है, तो इसलिए ये वहाँ पे न्यूट्रिशन मुहैया करता है। और इसका और क्या काम होता है? सब क्लेवियस मसल, यानी कि ये सब अटैचमेंट ऑफ सब क्लेवियस मसल की अटैचमेंट करवाता है ये ग्रुप जो है सब क्लेवियस ग्रुप। हम बात अब थोड़ी सी इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम मैंने शो किया, अब आपको साफ नज़र आ रही होगी। ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है मीडियल एंड, एक ये मीडियल एंड लिखा है और लेटरल एंड, यानी कि ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा होगा कि ये इसका लेटरल एंड है, ये इसका लेटरल एंड है और ये इसका मीडियल एंड है। और ये दरमियान में जो इसकी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये शाफ्ट है। और ये लेटरल 1/3 पार्ट है और ये मीडियल 2/3 पार्ट है। और इसका ये इसको इसको जो लेटरल एंड है इसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और जो इसके मीडियल एंड है इसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। अब इसी तरह अब ये इसका एक एंटीरियर पार्ट था और ये अब इसका पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि ये इसका फ्रंट की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी और ये हमने इसकी पोस्टीरियर की स्ट्रक्चर बनाई कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ये कैसे नज़र आती है। तो ये एंटीरियर थी और ये पोस्टीरियर, यानी कि इसी को हमने इसको उल्टा कर दिया है। तो अब इसकी वही स्ट्रक्चर आ जाएगी, बस ये जैसे ये कोनाइड ट्यूबरकल ऊपर था, अब ये कोनाइड ट्यूबरकल नीचे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ये आपको ग्रूव नज़र आ रहा होगा, जो मैंने पहले भी बताया, ये ग्रूव नज़र आ रहा होगा, ये इसको क्या कहते हैं? सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। और ये कोनाइड ट्यूबरकल पाया जाता है, ये ट्रेपेजाइड रिजिड जो ट्रेपेजाइड मसल को अटैचमेंट करवाते हैं। और ये कोरोकोक्लेविकल लिगामेंट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो क्लेविकल के जो हमारे स्कैपुला और ह्यूमरस के साथ अटैच हुए होते हैं। तो ये हमने डायग्राम को भी डिस्कस कर दिया। ये सारे जो BD की बुक पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ आप अगर आप इसके लेक्चर के बाद अगर आप वहाँ पे रीडिंग करेंगे तो आपको सब चीज़ आसानी से पता चल जाएगी। पहले हमने शाफ्ट के कुछ फीचर्स पढ़े थे, अब हम बात करते हैं ये लेटरल और मीडियल एंड के कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल एंड। इसमें एक्रोमियल, इसको दूसरा नाम एक्रोमियल एंड कहते हैं। इसके साथ एक्रोमो क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। और एक्रोमो क्लेविकुलर लिगामेंट किसके साथ अटैच होता है? ये स्कैपुला के साथ अटैच होता है। जो लेटरल एंड और स्कैपुला के साथ ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमियल ज्वाइंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियल एंड की। मीडियल एंड का दूसरा नाम स्टर्नम एंड है। और इसके साथ जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं वो होते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच विद स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं ये स्टर्नम। और जब क्लेविकल का ज्वाइंट बनता है तो इसको क्या कहते हैं? स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। आर्टिकुलेशन विद फर्स्ट कोस्टल रिज, यानी कि ये फर्स्ट जो कोस्टल रिज है वहाँ से ये निकलती हैं, यानी कि ये जो हमारे मीडियल एंड होता है ये हमारा फर्स्ट जो रिब होती है, जो हमारी कोस्टल कार्टिलेज होती है, वहाँ से ये क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है, वहाँ से ये निकलती है। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स की, कि क्लेविकल के साथ कौन कौन से मसल अटैच होते हैं और वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं, कौन से मसल क्लेविकल से शुरू हो रहे हैं और कौन से मसल क्लेविकल पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल एंड। लेटरल एंड एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स मुहैया करता है। वो क्या करता है? वो गिव्स अटैचमेंट करता है। किसकी अटैचमेंट? वो करता है ज्वाइंट कैप्सूल, यानी कि वो हमें ज्वाइंट कैप्सूल मुहैया करता है। जबकि जो स्टर्नम होती है, जो स्टर्नम अटैचमेंट होती है, वो हमें एक पेब्रस कैप्सूल मुहैया करती है और दूसरा क्या करती है? आर्टिकुलर डिस्क मुहैया करती है। और तीसरा
इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट मुहैया करती है, यानी कि ये चीज़ें जो हमें मीडियल एंड मुहैया करता है। और लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, यानी कि इसमें मसल कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें एक एंटीरियर और इसकी पोस्टीरियर, इसमें दो मसल पाए जाते हैं। एक होता है डेल्टाइड मसल पाया जाता है और एक होता है ट्रेपेजियस मसल। जो लेटरल एंड में होगा या लेटरल पार्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें दो मसल पाए जाते हैं। एक होता है डेल्टाइड मसल होता है, एक ट्रेपेजियस मसल होता है। जबकि मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, ये हम शाफ्ट की बात करें, ये जो लेटरल एंड है और जो मीडियल एंड है ये हमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल मुहैया करते हैं। जबकि लेटरल एंड होता है, जो लेटरल शाफ्ट का पार्ट होता है, वो हमें दो मसल मुहैया करता है। एक ये इसकी दो सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर क्या करती है, डेल्टाइड मसल मुहैया करती है और पोस्टीरियर हमें ट्रेपेजियस मसल मुहैया करती है। अब हम मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द शाफ्ट की बात करते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है। आपको मैंने पहले भी बताया क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये इसकी चार सरफेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। एंटीरियर साइड पे कौन सा होता है, वो होता है पेक्टोरल्स मेजर, यानी कि ये जो हमारी बैक का मसल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल्स मेजर होता है। पोस्टीरियर स्टर्नोहायोइड, यानी कि ये हमारा स्टर्नोहायोइड मसल पाया जाता है। स्टर्नोक्लियोइड मस्टाइड मसल पाया जाता है और सब क्लेवियस मसल पाया जाता है। मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, इससे आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा होगा कि कौन कौन से मसल पाए जाते हैं। तो ये इसकी है एंटीरियर सरफेस, ये इसकी यानी कि ये जो क्लेविकल है ये एंटीरियर सरफेस है, मतलब ये हमारी जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ का है। तो ये इसका लेटरल साइड है, ये इस साइड वाली, इसमें एक ट्रेपेजियस मसल पाया जाता है। ट्रेपेजियस कहाँ पे, जो इंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है ट्रेपेजियस मसल। और जो नीचे है या जो बैक साइड पे पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको डेल्टाइड मसल पाया जाता है। और ये जो रेड मसल जो मैंने रेड कलर के बनाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है, रेड का मतलब है यहाँ से मसल निकल रहे हैं और ब्लू का मतलब यहाँ पे मसल की जो है फिनिश हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी जो ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने कलर किए हुए हैं, इसका मतलब है ये लिगामेंट्स, ये कैप्सूल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, यानी कि इसमें कितने मसल पाए जाते हैं, इसमें 4 मसल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसकी 4 सरफेस होती है तो इसमें 4 मसल पाए जाते हैं। और लेटरल एंड की 2 सरफेस होती हैं तो उसमें 2 मसल पाए जाते हैं, टोटल 6 मसल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो एंटीरियर सरफेस पे एक ही मसल पाया जाता है जिसको हम ये पेक्टोरल्स मेजर कहते हैं। और पोस्टीरियर साइड पे स्टर्नोहायोइड मसल पाया जाता है। और इसकी जो सुपीरियर साइड पे ये इसको स्टर्नोक्लेवियोमस्टाइड मसल कहते हैं। और इसके इन्फीरियर साइड पे ये सब क्लेवियस मसल पाया जाता है। और इसके ये साथ साथ लिगामेंट्स अटैच हुए होते हैं। ये स्टर्नोहायोइड मसल है। ये इसका कोस्टोक्लेविकल लिगामेंट, ये ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये इसका स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है। ये इसका एक्रोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये ज्वाइंट, ये इसका कोनॉइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट पाया जाता है।